बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कैटेगरी जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन हैं वो हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं? इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है इनके अटैच होने से। जो कार्बन है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है एंड देयरफॉर ये किसके साथ रिएक्ट करती है? न्यूक्लियोफाइल से। हमें ये भी पता है कि अगर हम कार्बन की साथ वाली कार्बन, जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, वहाँ से H+ निकल सकता है। अगर H+ रिमूव कर दें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, और उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। दस दिस एनाइन जो है नेगेटिव जिस कार्बन पे चार्ज आया है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का या कीटोन का, जब उसका अल्फ़ा प्रोटॉन निकल जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल है, और वही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि उसकी कार्बन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए यही शर्त है। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अल्ड ALD एल्डिहाइड से मिला है और एंड पे जो ओल आया है वो अल्कोहल से। तो ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी आपको नज़र आएगा और अल्कोहल भी नज़र आएगा, दोनों ग्रुप्स नज़र आएंगे, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा अल्डोल। और ये ग्रुप होने के बाद इसकी डिहाइड्रेशन होती है, तो इसे कंडेंसेशन कहेंगे। अल्डोल एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। सबसे पहले अल्डोल प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है उसकी, क्योंकि उसमें OH और H हैं, इसे अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? A condensation reaction is a reaction that combines two molecules. कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसके साथ ही स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है वो वाटर होता है या अल्कोहल होता है। Dehydration of aldol occurs readily because of the acidity of alpha हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए वो डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो ये देखें, मैंने अल्डोल कंडेंसेशन को एलेबोरेट किया हुआ है। CH3 डबल बॉन्ड OH है, ये एसिटल्डिहाइड है। दूसरा इसका मॉलिक्यूल देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH है। एक हाइड्रोजन को मैंने लैदा बॉन्ड जो है उसका शो किया हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही, और तीसरा जो है मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन इससे H+ की फॉर्म में लैदा होती है क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये एनाइन बन जाती है, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाती है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करती है जो एल्डिहाइड की दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करती है। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो हाइड्रोजन जो यहाँ से H+ की फॉर्म में उतरी है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है और कार्बन कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड बन गया है। तो इस मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। ये दो मॉलिक्यूल आपस में एल्डिहाइड के जुड़े हैं, तो ये अल्डोल है। अगले स्टेप में इसमें से वाटर रिमूव होगा, यहाँ से OH यानी ये वाली OH निकलेगा और इस कार्बन से जो अल्फ़ा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो वाटर निकलने के बाद कार्बन और अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये है अल्डोल कंडेंसेशन। इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको मैंने ओपन करके इसको एक्सप्लेन किया है। अगली जो टाइप है वो है क्लेजन श्मिट रिएक्शंस। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, यानी ये भी अल्डोल कंडेंसेशन ही है लेकिन क्रॉस्ड है। क्रॉस्ड क्या है? एक हमने एल्डिहाइड लेना है और एल्डिहाइड वो लेना है जो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, यानी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो क्रॉस्ड कंडेंसेशन करानी है बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कोई भी कीटोन ले लेना है, एलिफेटिक ले लें या एलिफेटिक और एरोमेटिक मिक्स ले लें। इज़ नोन एज क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन में क्या होता है, ये हमने जो एल्डिहाइड लिया है वो
एरोमेटिक लिया है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये वाला जो है मैंने इधर शो किया है। और ये कीटोन लिया है एलिफेटिक CH2H C डबल बॉन्ड O CH3 है, यानी इसमें सिर्फ क्रॉस किया है कि एल्डिहाइड के लिए शर्त रख दी है, वो एल्डिहाइड है, एरोमेटिक है, और जो कीटोन है वो एलिफेटिक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है अल्फ़ा कार्बन है ये वाली, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, इसका बॉन्ड जो है H+ की फॉर्म में इसका उतर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा एसिडिक होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस ग्रुप की वजह से, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। तो ये कार्बन नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये कार्बन जो है, इस कार्बन दूसरे एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव है, और ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो जो प्रोटॉन यहाँ से उतरा है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन वाली साइड है, और ये एल्डिहाइड वाली है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH और इस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें हमें कीटोन भी नज़र आ रहा है, और अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड भी है, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हासिल होगा। ठीक है, इस मालिक्यूल में, जिसे हम क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहते हैं। तीसरी टाइप है पर्किन रिएक्शंस। ये भी कंडेंसेशन है। पर्किन रिएक्शन जो है, द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इधर भी एल्डिहाइड जो लेनी है वो एरोमेटिक लेनी है। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेकर उसकी कंडेंसेशन करवानी है, किसके साथ, कोई एसिड एनहाइड्राइड लेना है। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें दो एसिड के, ऑर्गेनिक एसिड के मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हों वाटर रिमूव होने के बाद, तो इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाना है, लेकिन एसिड एनहाइड्राइड ऐसी होनी चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए और ये रिएक्शन वीक बेस की प्रेजेंस में होना है, और उसके साथ साथ सोडियम या पोटासियम सॉल्ट लेना है उस एसिड का, जिस एसिड का आप एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप एनहाइड्राइड रिएक्ट करवा रहे हैं, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी लेना है। इसे हम पर्किन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड और कार्बोक्सिलिक कीटोन नहीं मिलता, पिछले में कीटोन मिला था, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। वीक बेस लेना है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से बना है, तो एसिटिक एसिड का पोटासियम सॉल्ट लिया है। इसको मैंने एलेबोरेट किया है, ओपन करके शो किया है। C6H5 C डबल बॉन्ड O और H है, ये एल्डिहाइड है एरोमेटिक। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरह ओपन करके लिखेंगे, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी दो एसिटिक एसिड के मालिक्यूल आपस में अटैच हुए हैं। ये एनहाइड्राइड है, ये वाला एनहाइड्राइड मैंने ओपन करके लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। एक हाइड्रोजन को मैंने लहदा लिखा है और दो हाइड्रोजन को लहदा लिखा है। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये इसके ऊपर इसके साथ जो लगी हुई अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो वो H+ में उतर जाएगी, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एल्डिहाइड की कार्बन पे अटैक करेगी, तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो एसिटिक एनहाइड्राइड से उतरी है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी। और ये आगे देखें, CH2 ने बॉन्ड बनाया इसके साथ, कार्बन के साथ उसके साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है, उसके साथ आगे ऑक्सीजन अटैच है, फिर उसके साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है, फिर आगे मिथाइल अटैच है। ये प्रोडक्ट बनेगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया एसिटिक एनहाइड्राइड का, और एसिटिक एनहाइड्राइड का जो CH2 है वो कार्बन के साथ लग के ये नया बॉन्ड बना है, और ये नया बॉन्ड बना है। अगले स्टेप में इसमें से वाटर निकलेगा, और वाटर ही इसमें बाद में फिर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से OH उतरेगा और यहाँ से H उतरेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH बनेगा। अब यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आके लग जाएगी, और ये CH6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगी ये वाली। और ये जो हिस्सा डिटैच हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ OH आके लग जाएगा और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये CH3 साथ क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा एसिटिक एसिड। यानी पहले डिहाइड्रेशन होगी फिर उसी डबल बॉन्ड है तो वही वाटर जो है इसको तोड़ेगा, वाटर का हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा और वाटर का OH इस कार्बन से लग जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है हमें। अगली जो टाइप है उसे हम कहेंगे नोवेनेंजल रिएक्शंस। नोवेनेंजल रिएक्शन जो है ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कीटोन्स भी। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन होनी चाहिए नॉट कंटेनिंग एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसके पास शर्त है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें CH2 ग्रुप एक्टिव होना चाहिए, यानी मिथाइलिन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होनी चाहिए। इस रिएक्शन को नोवेनेंजल रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है कोई वीक बेस लाइक अमाइंस। अब एक्टिव मिथिलीन क्या होती है, देखें मिथिलीन कहते हैं CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहते हैं। एक्टिव मिथिलीन वो वाली मिथिलीन होगी जिसके साथ दो ऐसे ग्रुप्स अटैच होंगे जो उसको बहुत, जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होंगे, जो जोर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो ये एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड OO C2H5, ET का मतलब है C2H5। इसी तरह C डबल बॉन्ड OO और आगे ये ET का मतलब है C2H5। ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। तो ये जो CH2 के साथ ये ग्रुप अटैच हैं, इस मिथिलीन को एक्टिव मिथिलीन कहते हैं। ये लहदा एक ख़ानदान है, एक लहदा फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसे एक्टिव मिथिलीन कहते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो इसी रिएक्शन को मैंने एलेबोरेट किया है। ये देखें C डबल बॉन्ड OH और आगे बेंजीन अटैच है। इसका मतलब है ये कार्बन, जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है बेंजीन की, जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ये विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हमने यूज़ किया है। ये एक्टिव मिथिलीन है C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड ET का मतलब मैंने ओपन करके लिखा है C2H5 इथाइल। ET का मतलब है इथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये डाईएस्टर के मालिक्यूल CH2 के साथ अटैच हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगा, कोई वीक बेस होना चाहिए, अमाइंस वगैरह, ये बेस शो किया हुआ है जनरली। यहाँ से ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड तोड़ेगी और यहाँ से एक्टिव मिथिलीन के दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, वाटर बन जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा पहले स्टेप में, C6H5 CH डबल बॉन्ड COOET अटैच है। अगले स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस के लिए एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के साथ रिएक्शन। तो क्या होगा, C2H5COO इधर से पूरा उतरेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड बन जाएगा C2H5COH। और इसी तरह यहाँ से इथाइल ग्रुप उतरेगा, सिर्फ इथाइल ग्रुप, और पानी का OH लेके इथाइल अल्कोहल बना देगा। ये जो C2H5 है C2H5 है वो पानी से OH लेकर एथेनॉल बना देगा, और ये C2H5COO पानी से हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड बना देगा। तो क्या रह जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और C के साथ आगे क्या अटैच होगा, COOH अटैच होगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लग जाएगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, ये देखें ये ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसका रिएक्शन एक्टिव मिथिलीन के साथ करवाया है। एक्टिव मिथिलीन क्या चीज़ होती है, वीक बेस की प्रेजेंस में कराया जिसमें CH2 ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ के वाटर बन जाएगा और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा, ये हिस्सा जो है इथाइल यहाँ से उतर के पानी से हाइड्रोजन लेकर, वो पानी से बल्कि OH लेके इथाइल अल्कोहल बना देगा। और ये हिस्सा जो है ये बल्कि ये एस्टर बना देंगे आपस में मिलके ना। तो ये सी ये पूरा का पूरा उतर जाएगा और ये पानी से हाइड्रोजन लेके एसिटिक एसिड बना देगा, और पानी का एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक पानी का OH इधर लग जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड, पानी का हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक इधर लगेगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा हिस्सा। और इसके साथ एक ये जब उतरेगा, एक रिएक्शन इसका पानी के साथ होगा और एक इसका पानी के साथ होगा। जो इसका वाटर के साथ होगा, ये वाला हिस्सा पानी का क्या ले जाएगा, पानी का इतना जो है CH3COO पूरा उतर के पानी का H लेके एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये वाला हिस्सा जो है CTETO उतर के पानी का हाइड्रोजन लेके एथेनॉल बना देगा।
तो पानी का OH इधर आके लग जाएगा और पानी का हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा। जब पानी का हाइड्रोजन इधर लगेगा तो ये CH में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी का OH ये CO के साथ लगेगा तो ये COOH बन जाएगा। तो अल्फ़ा ये कार्बन है क्योंकि COOH के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा है, ये बीटा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना है। ये जो पीछे एसिड था सेम उसी तरह का एसिड बना है, लेकिन रिएक्टेंट डिफरेंट है। ये वही सेम है रिएक्टेंट, ये डिफरेंट है। तो इस एसिड का नाम है सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड बना है। और यहाँ पर 2 वाटर के मालिक्यूल आपने देखना है जो हाइड्रोलिसिस में हिस्सा लिया है। एक ने यहाँ से क्या किया है, ये हिस्सा उतरा हाइड्रोजन लिया और इसने OH लिया, तो दूसरे मालिक पानी का जो है वो OH ऊपर लग जाएगा आके और H नीचे आके लग जाएगा। तो इस तरह हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उसके बाद है जो है उसके बाद हमारे पास है मैनिक रिएक्शंस। इन द मैनिक रिएक्शन में हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की कंडेंसेशन करवाते हैं किसी अमोनिया के साथ जिसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, प्राइमरी अमीन होनी चाहिए जिसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी अमीन जिसके पास 1 हाइड्रोजन होता है, और एक और कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो 3 कंपाउंड का आपस में रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। अमोनिया अमाइन, अमोनिया प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन में से कोई एक ले लिया, 2 चीज़ें होंगी, और तीसरा ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन हो, यानी एक्टिव हाइड्रोजन हो, और ये रिएक्शन एसिड या बेस कैटालाइज करता है। तो इस रिएक्शन को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, ये देखें C6H5 C डबल बॉन्ड OCHH। ये हाइड्रोजन जो है ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। C डबल बॉन्ड O के साथ वाली कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके साथ लगी हुई हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H और H है, ये होना ज़रूरी है। और ये हमने यूज़ की है सेकेंडरी अमाइन CH3 और H है, तो जिस अमाइन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो नाइट्रोजन में वो सेकेंडरी अमाइन है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन जो किसी कार्बोनिल कंपाउंड का वो जाएगा, तो ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड तोड़ेगी, फॉर्मल्डिहाइड वाली ये हाइड्रोजन भी ले लेगी, ये हाइड्रोजन भी ले लेगी, वाटर बना देगी। इसका मतलब ये हुआ इस वाली कार्बन की, फॉर्मल्डिहाइड वाली कार्बन जो है इसके 2 बॉन्ड फ्री हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तोड़ के गई है। तो ये कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री है और नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड फ्री है। एक तरफ इसके साथ नाइट्रोजन लग जाएगी और एक तरफ CH2 के साथ जो फॉर्मल्डिहाइड वाली CH2 ये वाली है, और एक तरफ वही बेंजल्डी वो जो कीटोन था उसका CH2 ग्रुप लग जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इस रिएक्शन को ये वाला शो किया हुआ है और इसमें कंडेंसेशन हुई है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है। उसके बाद है रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, ठीक है। रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन जो है ये रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्फा हेलो एस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। यानी एक कोई ना कोई एल्डिहाइड होनी चाहिए और एक एस्टर होना चाहिए जिसकी अल्फ़ा कार्बन के ऊपर कोई हैलोजन लगा हो। एस्टर ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है, उस कार्बन के ऊपर एक हैलोजन लगा होना चाहिए और ये रिएक्शन जिंक मेटल की प्रेजेंस में होता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है इस रिएक्शन के दौरान बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग जाता है और एस्टर ही रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सामने शो किया हुआ है। नंबर 3 पॉइंट ये है, द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो बना है उसकी फर्दर डिहाइड्रेशन करके हम अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट करके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हासिल कर सकते हैं। अब ये वाला जो रिएक्शन है मैंने इसे ओपन करके शो किया है। बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड लिया है C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड है जो एक एल्डिहाइड है, और ये मैंने एस्टर लिया है C डबल बॉन्ड OC2H5। तो जिसके साथ कार्बन ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और आगे ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन हो, यानी अल्काइल ग्रुप ऑफ एस्टर होता है। इस एस्टर के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगी, अल्फ़ा कार्बन के साथ ब्रोमीन हैलोजन अटैच है, तो अल्फ़ा ब्रोमो यानी एस्टर हमारे पास है। कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन है और उसके दरमियान ब्रोमीन है उसका बॉन्ड टूटता है और ये कार्बन अटैक करती है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक होती है। पाई बॉन्ड ऊपर चला जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और जिंक मेटल जो होता है ये रिएक्शन को कैटालाइज इस तरह करता है, वो ब्रोमाइड को निकाल के ले जाता है और Z and Br
पॉजिटिव बन जाता है। ये बॉन्ड ऊपर जब जाता है तो ZnBr जो है, Zn के ऊपर +2 चार्ज है, ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव है, तो ZnBr ने ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली अटैच हुए हुए हैं। दोबारा देख लें, जिंक मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, वो इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड जो इधर से पॉजिटिव फॉर्म में सपोज करें उतर है उसको देता है, तो ZnBr नेगेटिव बन जाता है। Zn पे +2 चार्ज है, Br पे नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये जब CH2 इस कार्बन पे अटैक करती है तो ऑक्सीजन का ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और Zn के ऊपर पॉजिटिव है, और फिर Br नेगेटिव भी है, तो 2 नेगेटिव और Zn पे +2 है, तो ये अटैच हो जाते हैं। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। ये ZnBr यहाँ से उतर जाएगा, पानी से OH लेकर Zn की एक तरफ Br लग जाएगी, एक तरफ OH लग जाएगी, और पानी का H इधर आके लग जाएगा, तो हमें एक OH मिला है और एक एस्टर है। तो बीटा पोजीशन के ऊपर क्या मिला है, OH मिला है। तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिला है। अब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में से OH इधर से निकाल दें और अल्फ़ा कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दें, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एंड पे हमें मिल सकता है ये जो है। उसके बाद ये सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस की टाइप्स थी, ठीक है। उसके बाद अगली जो कंडेंसेशन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड यूज़ होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, यानी कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेकर उसको मिक्स करना है, उसके अंदर अल्कोहल डाल देना है, अल्कोहल के अंदर उसको मिक्स करके पोटासियम सायानाइड ऐड कर देना है और उसको रिफ्लक्स करना है। रिफ्लक्स का मतलब है हीट करना है। हीट इस तरह करना है कि ऊपर कंडेंसर लगा होना चाहिए, तो जब ये हीटिंग से ऊपर उड़ेगा तो दोबारा ठंडा होकर नीचे आएगा, तो बार बार ठंडा होकर नीचे आ रहा है, गोते खा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ताकि उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिले, इसे रिफ्लक्स कहते हैं। तो कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेकर उसको हमने रिफ्लक्स करना है, हीट करना है और ऊपर हीटिंग से वेपर बन के दोबारा ठंडे होकर नीचे आएंगे, बार बार इसको हीट करना है, इसका अल्कोहल में सोल्यूशन बनाना है और पोटासियम सायानाइड यूज़ करना है, ठीक है। तो उसकी सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है एरोमेटिक एल्डिहाइड की, और हमें क्या एंड पे मिलता है, अल्फ़ा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है और कीटोन मिलता है। फॉर एग्जांपल C6H5CHO, C6H5CHO, दो बेंजल्डिहाइड के मालिक्यूल आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करने लगे हैं। ये सेम अल्डोल कंडेंसेशन की ही तरह है, लेकिन यहाँ बेंजल्डिहाइड लेना शर्त है। KCN यूज़ करना है और वाटर भी होना चाहिए और एथानॉल सॉल्वेंट में ये इसे डिज़ोल्व किया हुआ है। तो अल्फ़ा के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये देखें ये कीटोन है और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर OH है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन इसका नाम है, इसका ना बेंजोइन नाम है। इसे मैंने ओपन करके लिखा हुआ है C6H5C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, C6H5C डबल बॉन्ड OH है। दो बेंजल्डिहाइड के मालिक्यूल हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो पोलर है। कार्बन इस बॉन्ड को इस्तेमाल करते हुए इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और इस कार्बन का पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। जो प्रोटॉन इधर से लैदा हुई है वो ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाएगी, और ये कार्बन जो C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन है, इसने इस कार्बन के साथ अटैच हो गई है और OH, तो इसमें OH भी है और ये कीटोनिक ग्रुप भी है, तो इसे बेंजोइन कहते हैं। ये सेल्फ आपस में कंडेंसेशन सेल्फ उन्होंने कर ली है। अगला जो एक टाइप है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था बेंजोइन कंडेंसेशन में, तो इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए।